एक एक्स यूज़र ने पूछा, बताइए आपने थेरेपी में वो क्या एक चीज़ सीखी जिसे सभी को जानना चाहिए। तो लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। ऑपोजिट करना। जब भी आपको गलत ख्याल आए, जैसे अपने को नुकसान पहुंचाने या नशा करने का, उसके बिल्कुल विपरीत या ऑपोजिट करिए। जैसे एक कोल्ड या हॉट बाथ लेना, अपने लिए कुछ अच्छा करना या स्मूदी बनाकर खाना। अगर आप अपनी ज़रूरत नहीं बताएंगे तो दूसरे की गलती नहीं कि वो आपकी ज़रूरत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। हम कभी कभी सोचते हैं कि अगर कोई हमें प्यार करता है तो उससे खुद ही समझ लेना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे कि आपको क्या चाहिए, तब तक किसी और की कोई गलती नहीं है। ना एक पूरा वाक्य है। अपनी ज़रूरत को आगे रखने में कुछ भी गलत नहीं है। कई लोग अपने गलत बिहेवियर जैसे कि हिंसा के लिए अपने पास्ट, बचपन, परिवार या सिचुएशन को जिम्मेदार ठहराते हैं। बट वो सिर्फ एक स्पष्टीकरण या एक्सप्लेनेशन है। इससे उनके बर्ताव को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ना ही आपको इसका अपराध बोध होना चाहिए कि आपने उनके गलत बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर आपके साथी आपसे कोई नाजुक भावना शेयर करते हैं तो सोचिए कि आपकी तरफ उन्होंने एक बॉल फेंका है। आपको उस बॉल के बारे में बात करनी है, ना कि यह कि आप उस बॉल के बारे में क्या सोचते हैं। मतलब अपनी सोच या नज़रिया ना बताकर उस विषय पर बात करें, क्योंकि यह आपके साथी और उनकी फीलिंग्स के बारे में है, ना कि आपके बारे में। कोई दूसरा आपको ज़बरदस्ती कुछ महसूस नहीं करा सकता, चाहे वो गुस्सा हो या दुख। आप खुद अपने आप को वह महसूस करने की अनुमति देते हैं। इसका मतलब है कि आपको किसी व्यक्ति या उनकी कही बात को कितना वैल्यू देना है, ये आप पर है। पर इसी तरह आप औरों से कैसा बिहेव करते हैं, ये आपकी ही जिम्मेदारी है। सब कुछ सीखा जा सकता है। हमें हमेशा कहा जाता है कि कोई नेचुरल रूप से गुणी है या पैदा ही उस टैलेंट के साथ हुआ था। पर सच ये है कि ज़्यादातर जो हम सोचते हैं और करते हैं वो समय के साथ बेहतर होता जाता है और हम उसी में प्रतिभाशाली हो जाते हैं। जब आप मानसिक संकट में नहीं हैं तो कम से कम दिन में एक बार उस उपाय को दोहराएं जो आपको राहत देता है। इससे जब आप संकट में होंगे तो आपका दिमाग सीधा उसी दिशा में जाएगा। जीवन में मेरा उद्देश्य क्या है? हम अपने उद्देश्य को उपलब्धियों या अचीवमेंट से कंफ्यूज कर देते हैं। प्रकृति को आपके अचीवमेंट्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब आप कोई भी काम अच्छी भावना और करुणा से करते हैं तो अपने जीवन के उद्देश्य से अपने आप ही जुड़ जाते हैं। जब आप किसी मुश्किल समय से गुजर रहे हों तो अपने साथ वैसा ही बर्ताव करें जैसा आप किसी दोस्त के साथ तब करेंगे जब वो मुश्किल में हो। मतलब अपने को समय और सहानुभूति दीजिए। कुछ नया करने की कोशिश करना और उसका सफल ना होना ये साबित नहीं करता कि आप गलत थे। इसका बस ये मतलब है कि वो तरीका काम नहीं आया। अब आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं या कुछ नया आजमा सकते हैं। आप परफेक्शनिस्ट नहीं हो, बस इस बात की फिक्र करते हो कि लोग आपकी सबसे बेहतर कोशिश को कैसे देखेंगे। आप किसी भी सिचुएशन को उसी पल बदल सकते हैं। यदि आप अपना रिएक्शन बदलते हैं तो सिचुएशन भी बदल जाती है। मैं यह अक्सर सोचती हूँ, खासकर जब अपने बॉयफ्रेंड से किसी बेकार चीज़ पर झगड़ रही होती हूँ, तो मैं सोचती हूँ मेरे पास इस स्थिति का नतीजा बदलने की ताकत है और मैं ऐसा करने वाली हूँ। आप अपनी पहली सोच के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन उस पर कैसा रिएक्शन देते हैं इसके लिए ज़रूर हैं। अगर आपकी पहली सोच है उफ़ मैं बदसूरत दिख रही हूँ, तो आप या तो उस ख्याल को बढ़ने दे सकते हैं या तुरंत कह सकते हैं नहीं,
मैं अच्छी दिख रही हूँ। यही सोचने का तरीका बदलना है। हर कोई आपकी फिल्म में साइड रोल नहीं कर रहा है। वे अपनी खुद की कहानी के हीरो हैं और अपनी चाहतों, ज़रूरतों, अतीत और अनुभवों के अनुसार बर्ताव करते हैं। आप हर कहानी के केंद्र में नहीं हैं, इसलिए हर किसी का कहा, किया या उनका रिएक्शन हमेशा आपसे जुड़ा नहीं होता। मतलब सबका कहा, किया दिल पर मत लें। लोग अक्सर किसी काम को करने के लिए प्रेरणा या इंस्पिरेशन का इंतज़ार करते हैं, खासकर जब वो डिप्रेस्ड होते हैं। इसके उलट चलना चाहिए। प्रेरणा काम के बाद आती है। सिर्फ कुछ छोटे कदम उठाने से भी आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सकती है। हमारे माता पिता ने वही किया जो वो समझते थे वो बेस्ट कर रहे हैं। वह बेस्ट नहीं था, तो जब हम उनके तरीके पर सवाल उठाते हैं तो उन्हें यह ज़्यादा लगता है। यह समझने से नाराज़गी कम होती है। गुस्सा बाद में आता है। अगर कोई गुस्से में है तो पहले उनमें कोई और भाव उठा होगा। यह डर या उदासी हो सकती है जिसकी वजह से अब वो गुस्सा हैं। इसका मतलब है कि उनके गुस्से की उत्पत्ति को समझने की कोशिश करो और गुस्से से नहीं बल्कि उस पहले की भावना से बात करो। जब भी आप खुद को किसी बात पर काफ़ी परेशान पाओ और समझ ना आ रहा हो कि क्यों, खुद से पूछो, मैं अभी कितनी उम्र का महसूस कर रहा हूँ। शायद यह किसी पुराने अनुभव या बचपन के किसी दर्द से जुड़ा हो, जिसे पहचान कर आप उसे ठीक करने की कोशिश कर सकते हो। ऐसा कोई इंसान नहीं जो कभी गलती ना करे। कभी कभी आप अनजाने में किसी को तकलीफ़ दे सकते हो, लेकिन अगर आप खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो तो अपने आप को दोष मत दें। खुद को माफ़ करें और इस बोझ को उतार फेंकें। जब लोग आपकी उम्मीदों के मुताबिक बिहेव नहीं करते तो उन पर गुस्सा करना बेकार है। लोगों के बदलने की उम्मीद मत करो, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा नहीं होगा। खुद को इस तरह तैयार करो कि या तो पहले से उसी बिहेवियर की उम्मीद रखो या फिर अपनी सीमाएं तय करो, ताकि आप ऐसे समय में उनके आसपास ना हों। जैसे कि अगर आप किसी के ज़्यादा खर्च करने पर एतराज़ है और आपके कई बार बोलने पर भी वो बदल नहीं रहे, तो या तो आप इस बात को इग्नोर करें या फिर उस समय उनके आसपास ना हो जब वो खर्चा कर रहे हों। भाषा बदलने से मुझे वाकई मदद मिलती है। जब मैं अपनी भावनाओं के बारे में लिखती हूँ या बात करती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि शब्द इतने तेज़ ना हों जितना मैं वास्तव में महसूस कर रही हूँ। इससे मुझे जल्दी संभलने में मदद मिलती है। जैसे अगर मैं खुद को पूरी तरह टूटी हुई महसूस कर रही हूँ तो बस मैं थकी हूँ कहना इससे उबरना आसान बना देता है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर दूसरों के सामने शर्मिंदगी महसूस करते हैं या इस बात की चिंता है कि वो आपको कैसे देखेंगे, तो इसका मतलब है कि आप उन्हें खुद से ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। अगर थोड़ा ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम उतने तो इम्पोर्टेंट हैं ही जितने बाकी लोग। अगर आप किसी आने वाली सिचुएशन के बारे में चिंता कर रहे हैं तो यह सोचें, सबसे बुरा क्या हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा। यह समझना कि आप सबसे बुरी स्थिति से उबर सकते हैं और उसके लिए एक योजना बनाना आपकी घबराहट को कम कर देगा। हम अक्सर सोच लेते हैं कि हम बोझ हैं, लेकिन असल में कुछ लोग हैं जो हमें और हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं, समर्थन के रूप में, दया के रूप में नहीं। अपनी मनचाही ज़िंदगी जीने के लिए हिम्मत चाहिए और हिम्मत आपको खुद से प्यार करने को मजबूर कर देगी। इसलिए हिम्मत करें। यह बात सुसाइड के बारे में है। ऐसा नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहते हैं, आप सिर्फ दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं। जब मेरे थेरेपिस्ट ने ये बात कही तब मेरा ध्यान खुदकुशी की भावना से हटकर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लग गया जो मुझे दर्द दे रही थी। अगर आपको घबराहट,
यानी एंग्जाइटी या पैनिक अटैक हो रहा है, तो अपने आसपास की चीज़ों का नाम लेना शुरू करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। इससे आपकी घबराहट कम हो जाएगी। यह बात है पीपल प्लीजर्स के बारे में, जो हमेशा लोगों को खुश करने में अपने आप को गंवा बैठते हैं। तुम सबकी ज़िंदगी में मदद और सहारा देते जा रहे हो, लेकिन खुद को भूल रहे हो। खाली होने के बाद तुम औरों को कितना दे पाओगे? ना कहने से लोग तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। छोड़ दिए जाने का डर असली लग सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये तुम्हारे भीतर की ही आशंका होती है, सच नहीं। गुस्सा दुख से आता है। जब कोई गुस्सा है तो उसके दुख का कारण जानिए और उसके बारे में बात कीजिए। हर किसी की सलाह उनके अपने एक्सपीरियंस, अपने नज़रिए से आती है। तुम्हारे माता पिता भी सर्वज्ञानी या निष्पक्ष नहीं है। लोगों की बातों को पूरी तरह सच मानने से पहले सोचो। कई बार वे तुम्हें नहीं, बल्कि खुद को या अपने अतीत को सलाह दे रहे होते हैं। आपको लग सकता है कि आप बहस नहीं करेंगे क्योंकि यह टकराव कहलाएगा, पर यह टकराव नहीं, सिर्फ अपनी राय रखना है। कई बार हम मदद मांगने से हिचकिचाते हैं, पर सच में ऐसे कुछ लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं, समर्थन के रूप में, दया के रूप में नहीं।